आज भविष्य की चिंता में कितने लोग गलत तरीके से धन का अर्जन करते हैं। कारण क्या है कि हमारा भविष्य सुरक्षित हो जाए, हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो जाए, और इसलिए वो हर अनुचित तरीके से भी धन अर्जन करने की कोशिश करते हैं और परमेश्वर के सामने अपराधी बन जाते हैं। यीशु मसीह के पर्वतीय उपदेश, और इस कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय के 25वें पद तक पहुंच गए हैं। और 25वें पद में यीशु मसीह कहते हैं, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। प्रभु यीशु मसीह अपने पर्वतीय उपदेश में एक मानवीय स्वभाव पर चर्चा कर रहे हैं। परमेश्वर ने जितने भी जीवित प्राणी बनाए, चाहे वो जलचरी हो, चाहे वो नभचरी हो, और चाहे वो पृथ्वी पर रेंगने वाले या दौड़ने भागने वाले पशु हों, इन सारे प्राणियों में जिनमें कि प्राण है, केवल मनुष्य है जो कि चिंता करता है। और ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है, कोई भी पशु पक्षी नहीं है, कोई भी जलचरी नहीं है जो कि चिंता करता हो। वो तत्काल खाते हैं, वो तत्काल अपना जीवन निर्वाह करते हैं और समाप्त हो जाते हैं। उनको अगले क्षण की कोई चिंता नहीं रहती। पर मनुष्य ना सिर्फ अगले क्षण की, लेकिन अगले कई साल की चिंता करता है। ये कहावत है कि तैयारी 1000 बरस की और कल की खबर नहीं। मनुष्य इतनी तैयारी करता है, इतनी चिंता करके जमा करता है कि वो जैसे 1000 वर्ष जीवित रहेगा। पर परमेश्वर पूछता है, मूर्ख, यदि आज ही की रात तेरा प्राण ले लिया जाएगा तो ये जो 1000 वर्ष की तैयारी है उसका क्या होगा। और यहाँ पर यीशु मसीह इसी बात को कहते हैं कि इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। आज संसार की सबसे बड़ी चिंता कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे। आज संसार में हजारों हजार बड़े बड़े गोदाम बनाए जाते हैं, उनमें अनाज रखा जाता है, उनमें स्टोर किया जाता है अनाज कि अगर वर्षा नहीं हुई या खेती नहीं हो पाई तो आने वाले वर्षों के लिए कैसे हम अपना प्राण बचाएंगे। लेकिन सच्चाई यही है कि संसार का एक बहुत बड़ा भाग भूखा सोता है। इतना कुछ चिंता करने के बावजूद उन तक वो राशन, उन तक वो अनाज नहीं पहुंचता। और इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे। आज चिंता करके कोई भी कुछ भी पा नहीं सकता, क्योंकि चिंता करके हम परिस्थितियों को बदल नहीं सकते। चिंता करके हम जो तूफान आ रहे हैं उनको रोक नहीं सकते।
हम उसकी चर्चा कर सकते हैं, सावधान हो सकते हैं, लेकिन हमारी चिंताएं उन तमाम परिस्थितियों को किसी रीति से बदल नहीं सकती हैं। और मनुष्य सिर्फ चिंता करता रह जाता है और वो सोचता है कि हम अपने शरीर की चिंता करें, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, और वो ये नहीं सोचता कि ये शरीर का महत्व क्या है। ये शरीर भोजन से ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब शरीर रहेगा तभी तो इसमें भोजन जाएगा, और जब शरीर ही नहीं रहेगा तो कितनी भी भोजन वस्तु हो, कितनी भी भोज्य पदार्थ हो, कितने भी अच्छे अच्छे व्यंजन हो, लेकिन उसका क्या उपयोग होगा। पर मनुष्य आज चिंता करता है कि हम कल क्या खाएंगे, कल हमारे लिए किस प्रकार से भोजन का प्रबंध होगा। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने पर्वतीय उपदेश में इसी बात को अपने चेलों को और उस समय उपस्थित जनसमूह से कहा कि तुम चिंता ना करो। संसार में बहुत सारे पाप सिर्फ इस चिंता के कारण होते हैं। हमारे देश में ही जो कन्या भ्रूण हत्या आई, वो क्यों आई, उसके पीछे कारण क्या था? और उसके पीछे कारण था 18 साल के बाद जब ये बेटी जवान हो जाएगी तो हम इसका विवाह कैसे करेंगे, कहां से हम इतना पैसा लाएंगे कि दहेज में इसको हम दे सकें। और इसलिए उसको जन्म लेने से पहले ही भ्रूण हत्या कर दी जाती थी। आज तो सरकार ने उसको अवैध कर दिया है, लेकिन ये बहुत ज्यादा हुआ, बहुत ज्यादा भ्रूण हत्या हुई जो कि हत्या के बराबर है। और सिर्फ उसके पीछे एक चिंता थी कि इस बेटी का हम भविष्य में कैसे विवाह या उसकी और दूसरी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। और इस कारण से वो माता पिता हत्यारे बन गए। परमेश्वर के सामने उनको उस हत्या का लेखा देना होगा। और कारण क्या था? सिर्फ एक चिंता। उनको जो चिंता थी, उस चिंता ने उनको इस गलत निर्णय को लेने तक पहुंचा दिया। आज भविष्य की चिंता में कितने लोग गलत तरीके से धन का अर्जन करते हैं। कारण क्या है? कि हमारा भविष्य सुरक्षित हो जाए, हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो जाए, और इसलिए वो हर अनुचित तरीके से भी धन अर्जन करने की कोशिश करते हैं और परमेश्वर के सामने अपराधी बन जाते हैं। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम अनुचित रीति से पैसा जमा करें, हम अनुचित रीति से धन को प्राप्त करें। पर मनुष्य की चिंता, भविष्य की चिंता, भविष्य की योजना उसको ये कार्य करने के लिए मजबूर कर देती है। वो सोचता है वर्तमान में तो कुछ बच नहीं रहा है, और मैं कैसे भविष्य में जब रिटायर हो जाऊंगा या सेवानिवृत्त होकर जब मैं रहूंगा तो किस प्रकार से जीवन यापन करेंगे, और उसके लिए वो गलत रास्तों का इस्तेमाल करने लगता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप और मैं चिंता करें। उसने मनुष्य के लिए अपनी योजना को बनाकर रखा है, और वो उस योजना में हमको ले जाता है। और यीशु मसीह इसी बात को कहते हैं कि क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। हमारा जो शरीर है वो भोजन से
बढ़कर है। हमारा जो शरीर है वो वस्त्र से बढ़कर है। हम वस्त्रों की चिंता करते हैं, कैसे अच्छे से अच्छे वस्त्र से हमारा शरीर सुसज्जित होगा, लेकिन ये नहीं सोचते कि जब तक शरीर है तभी पर इस पर बहुमूल्य वस्त्र आ सकते हैं और उसके बाद कुछ भी नहीं। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बड़ी गंभीरता से इस बात को अपने लोगों से कहा कि किसी भी बात की चिंता मत करो। तुमको ना भोजन के लिए चिंता करने की आवश्यकता है और ना तुमको पीने के लिए, ना तुमको अपने वस्त्रों के लिए चिंता करने की आवश्यकता है। और इसी बात को बढ़ाते हुए पौलुस फिलिप्पियुस के 4 अध्याय के 6वें पद में कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो। जीवन के किसी भी आयाम में तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाएं। परमेश्वर के सामने तुम अपनी जरूरतों को रखो और तब परमेश्वर तुम्हारे लिए उपाय करेगा, क्योंकि उसको तुम्हारी चिंता है। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हमको अपने जीवन में इस बात के लिए सोचना, हमको किसी बात की चिंता करके अपने वर्तमान को दुखी नहीं करना है। परमेश्वर ने आज का दिन हमको दिया है और हम यही गाते हैं भजनकार के अनुसार कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों। लेकिन जब चिंता आ जाती है तो वो आनंद समाप्त हो जाता है, वो आनंद मिट जाता है। लेकिन परमेश्वर ये चाहता है कि आप और मैं किसी भी बात की चिंता ना करें, ना कपड़ों की, ना भोजन की और ना जल की, लेकिन अपने परमेश्वर के सामने अपने आप को सौंपे। हमारा परमेश्वर जो हमारी तमाम आवश्यकताओं को जानता है वो उसे पूरा करेगा। इस्राएली 40 वर्ष तक जंगल के मार्ग में यात्रा करते रहे और उनके लिए लिखा है कि ना तो उनके वस्त्र फटे और ना उनके जूते पुराने हुए। ऐसा कैसे हो सकता है? यह सिर्फ इसलिए हुआ कि परमेश्वर ने उनके वस्त्रों को आशीष दी थी। इसलिए प्रभु कहता है कि अपने कपड़ों की भी चिंता मत करो। परमेश्वर जानता था कि मार्ग में, इस जंगल के मार्ग में ये कहाँ से कपड़े खरीदेंगे, कहाँ इसको सिलेंगे और कैसे पहनेंगे। और इसलिए जो वस्त्र वो पहने हुए थे वो वस्त्र ना तो पुराने हुए ना फटे। यह है परमेश्वर की आशीष, जो कि वो जब बोलता है तो वैसा करके भी दिखाता है। और ना तो उन्होंने 40 वर्ष तक कुछ बोया, ना उन्होंने कुछ काटा और ना उन्होंने कुछ शिकार किया, लेकिन वो ना भूखे हुए, अतृप्त नहीं हुए, लेकिन तृप्त होते रहे, उत्तम उत्तम भोजन को खाते रहे और अपनी यात्रा को पूरा कर सके। हम अपने जीवन की इस यात्रा में, जो कि हम मिस्र से कनान की ओर, पृथ्वी से स्वर्ग की ओर कर रहे हैं, चिंता ना करें, लेकिन परमेश्वर के हाथ में छोड़ें। और जैसे परमेश्वर ने इस्राएलियों के लिए उपाय किए, हमारे लिए भी करेगा कि हम उन चीज़ों से जो हमारे लिए ज़रूरी है प्रभु के अनुग्रह से समय समय पर तृप्त होते रहें। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम अपने आप को चिंता के भंवर जाल में ना डालें, लेकिन अपने आप को प्रभु के आनंद से आनंदित रखें और उसकी महिमा करें। आइए दुआ करें।
प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आपके इन पर्वतीय उपदेशों के लिए, जबकि आपने प्रकट किया कि हमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका वचन कहता है कि हम चिंता करके एक बाल को उजला और उजले बाल को काला नहीं कर सकते। मनुष्य की शक्ति क्या है? और इसलिए प्रभु, हम पूर्ण रूप से आपके ऊपर आश्रित रहें, आपको से मार्गदर्शन लें और आप जैसा चाहते हैं उसके अनुसार आचरण करके आपकी महिमा करें। विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।